रिमेंबर दोज बॉलीवुड मूवीज ऑफ 70s जिसमें विलन मोस्टली गोल्ड की स्मगलिंग करते थे? मोना कहाँ है सोना? दोज मूवीज वर अ रिफ्लेक्शन ऑफ दोज टाइम, क्योंकि एक्चुअली तब कंट्री में गोल्ड की स्मगलिंग काफी ज्यादा होती थी। उसका रीजन था 1968 का गोल्ड कंट्रोल एक्ट, विच प्रोहिबिटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ओनिंग गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड कॉइंस. Even goldsmiths were not allowed to own more than 100 grams of gold. This led to a rise in the illicit trade of gold. बड़े बड़े डॉन जैसे दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान सब इसी काम में लग गए, as smuggling became a very lucrative business. बट आफ्टर 70s गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज को चेंज किया, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दिया एंड गोल्ड स्मगलिंग कम होने लगी एंड फाइनली 1990 में ये एक्ट रिपील कर दिया गया. बट इट लुक्स लाइक दोज डेज आर बैक अगेन, एज गोल्ड स्मगलिंग की न्यूज आजकल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है. आई एम श्योर कन्नड़ा एक्टर रनिया रॉय की स्टोरी आपने सुनी ली होगी. द एक्टर हु इज आल्सो द डॉटर ऑफ अ डीजीपी वाज अरेस्टेड फॉर स्मगलिंग 14.2 kg गोल्ड वर्थ ₹12 crore. रानिया दुबई से गोल्ड अपने थाइज में चिपका के ला रही थी. ये कोई पहला केस नहीं है. लास्ट ईयर अ वुमन वाज कॉट स्मगलिंग गोल्ड बाय हाइडिंग इट इन हर रेक्टम. सो इनोवेटिव. ऐसे और भी कई अजीबो गरीब तरीके हैं गोल्ड स्मगलिंग के. कोई गोल्ड पे चॉकलेट का लेयर चढ़ाकर उसे चॉकलेट बना के ले आता है, तो कोई खजूर बना के ले आता है. Ladies are often caught smuggling gold in their undergarments. Gold has also been disguised as buttons, pens and bell buckles. Some smugglers have even turned gold into paste or powder, while some hide them inside their shoe soles, handbag linings and toiletry and even bottles. But सवाल है कि अचानक से इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग के इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. 2024 में इंडिया ने गोल्ड कंजम्पशन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था एंड मैक्सिमम डिमांड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड से पूरा होता है. 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट रिपील होने के बाद इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, विच ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन करेंट अकाउंट डेफिसिट, विच नेगेटिवली इंपैक्ट्स आवर इकोनॉमी. तो इसे कंट्रोल करने के लिए 2013 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट फिर बढ़ाकर 15% कर दिया एंड दिस लेड टू राइज इन स्मगलिंग. According to DRI data, in 2020 there was an over 20% year-on-year surge in gold smuggling cases. DRI ने 2023 में करीब 1300 kg ऑफ illicit गोल्ड को सीज किया था, जबकि 2022-23 में दिस नंबर वाज जस्ट 600 kg, मतलब सीधा मोर देन डबल जंप. As per the Smuggling of India report by DRI, India has become a major destination for illicit gold imports और मैक्सिमम गोल्ड UAE एंड सऊदी अरेबिया से आते हैं, जहां पे गोल्ड प्राइस काफी कम है. एक्टर रनिया रॉय भी दुबई से गोल्ड ला रही थी. If you remember the movies of 70s, ज्यादातर स्मगलिंग वाटर रूट से दिखाए जाते थे. रॉबर्ट डॉक पे सोना आने वाला है. बट आजकल एयर एंड लैंड रूट्स आर मोर कॉमनली यूज्ड. The maximum amount of smuggled gold is seized from the international airports in Chennai, Kozhikode, Kochi, Mumbai and Delhi. And in most cases, the smugglers are assisted by the crew members. हालांकि in 2020, air routes were affected due to the COVID-19 pandemic and it forced the smuggler to explore new routes. According to DRI, COVID pandemic के टाइम पे the northeastern borders of India were used to smuggle gold from Myanmar and Bangladesh. To put a check on gold smuggling, गवर्नमेंट ने फाइनली 2024 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दिया था. I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6%. While cases of gold smuggling like Rania Roy are still reported, it is said that the number of cases has gone down. फरवरी 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा था कि रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी से गोल्ड स्मगलिंग काफी कम हो गई है. He said the authorities are keeping regular watch over the international passenger traffic and porous border to cut the gold smuggling. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to our channel India Today and Ask.